और एक अहम जानकारी, मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं पर्यटन भवन। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। बजट घोषणाओं के मुताबिक बावड़ियों के जीर्णोद्वार पर चर्चा की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पर्यटन विभाग से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है पर्यटन विभाग की भी, ये विभाग उनके कंधों पर, अधिकारियों के साथ बैठक लगातार जारी। और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वो लगातार बावड़ियों के जीर्णोद्वार को लेकर बेहद सजग नजर आई है। फिर चाहे वो जल महल की पाल हो या फिर अन्य इलाके हो या फिर हम पूरे राजस्थान की बात करें। फिलहाल राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक जारी है और बजट घोषणाएं भी की गई थी। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट पेश किया गया था तो कई ऐसी घोषणाएं थी जिसमें बावड़ियों के जीर्णोद्वार पर चर्चा की जा रही थी। उसके किस तरह से मेंटेनेंस की जा सकती है, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, मुख्य बावड़ियां हैं, कैसे उनका जीर्णोद्वार हो। और ऐसे में कल जब पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, मुख्य तौर पर जल संरक्षण जल संग्रह की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। एक बार फिर से इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है उसके तहत भी ये चर्चा जो है वो बेहद खास है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा पर्यटन विभाग पर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, क्या कुछ अभी चल रहा है चर्चा के दौरान, जरा अपडेट कीजिएगा। सुप्रभात पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर पर्यटन को लेकर के लगातार संवेदनशीलता सरकार भी बरत रही है, क्योंकि पर्यटन ढांचों को किस तरह से विकसित किया जाए और खासकर बजट घोषणाओं की बात करें, क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीन ढांचे, हम बावड़ियों की बात करते हैं, हम पुराने मंदिरों की बात करते हैं, पूरे पुराने किलों की बात करते हैं, उसको लेकर के लगातार कोशिश यही है, बतौर उप मुख्यमंत्री भी और बतौर पर्यटन मंत्री भी उनका विजन साफ है कि इन ढांचों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि ये लेसर नोन डेस्टिनेशन के तौर पर इनको किस तरह से सामने लाया जाए। वर्षा जल संचयन की हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, तो बावड़ियों को किस तरह से उनका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको लेकर पिछले दिनों उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा था पूनम, आपको ध्यान होगा। और आज वो अधिकारियों से इसी बात को लेकर चर्चा कर रही हैं कि बजट में जो घोषणाएं थी, जिन बावड़ियों के जीर्णोद्धार की बात थी, उनको किस तरह से उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, विकास की योजना क्या होगी, कौन सी एजेंसियां काम करेंगी, किनको अधिकृत किया जाएगा, तमाम बातों को लेकर के आज वो इन्हीं पर उनको चर्चा करनी है अधिकारियों को। इसमें पर्यटन विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद हैं, इसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी जो कंपनियां हैं, खासकर हम पीडी कॉर की बात करते हैं, दूसरी कंपनियों की बात करते हैं, एजेंसीज, उन एजेंसी के प्रतिनिधि इस बैठक के अंदर मौजूद है। और उनसे बातचीत के उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बावड़ियों के जीर्णोद्धार, क्योंकि पर्यटन सचिव रवि जैन भी इस दौरान मौजूद है, और सिर्फ उद्देश्य ये है कि बावड़ियों का किस तरह से जीर्णोद्धार किया जाए, बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन है, उसका एक पर्टिकुलर एक रोड मैप बनाकर उनको क्रियान्वित की जाए, उसको लेकर के देख रही है लगातार। उन्होंने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन देखे, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन देखा था कि किस तरह से प्रदेश की नदियों में, बांधों में किस तरह से वाटर स्पोर्ट्स की शुरू की जाएंगी एक्टिविटीज। उसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म को लेकर के भी, डेजर्ट को लेकर, खासकर रेगिस्तान के क्षेत्र जो खासकर हैं, जैसलमेर या बाड़मेर की बात करें, वहां पर डेजर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज किस तरह से शुरू की जाए, उसको लेकर वो लगातार चर्चा कर रही है। और कोशिश यही है कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पुराने जो हमारे प्राचीन जो ढांचे हैं, पुराने स्मारक है, उनका जीर्णोद्धार किया जाए और एक सतत प्रक्रिया के तहत किया जाए, ताकि उन ढांचों का तो विकास हो ही, साथ ही साथ उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, तो कि पर्यटनों की पहुंच वहां तक, पर्यटकों की पहुंच वहां तक हो। और उद्देश्य सीधा है कि जब पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे ऐसे लेसर नोन डेस्टिनेशंस के पास, तो उनको पता पड़ेगा कि राजस्थान का शौर्य किस तरह का था, इतिहास किस तरह का था, उससे कनेक्ट करेंगे, हमारी परंपरा किस तरह की थी, हमारी सांस्कृतिक समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, उससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कोशिश यही है, इस बैठक के माध्यम से वो प्रेजेंटेशन भी देख रही है और इस बैठक में साफ तौर पर वो निर्देश देने हैं, उनके जरिए निर्देश भी पहुंचना है अधिकारियों तक कि काम को टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर आपको करना होगा, ताकि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन भी टाइम फ्रेम के अंदर किया जा सके। और प्रदेश में जो सितंबर में हम देखते हैं औपचारिक तौर पर जब पर्यटन सत्र शुरू होता है, तो उसकी तैयारियां किस तरह की, उस पर भी चर्चा करेंगी। और उससे पहले तमाम बजट घोषणाओं को टाइम फ्रेम के अंदर उनको किस तरह से पूरा किया जाना है, उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो बैठक क्योंकि अभी शुरू हुई है, एक लंबा दौर बैठक का चलना है, तो इस दौर में कोशिश यही की जाएगी कि वो 1-to-1 संवाद करके अधिकारियों से जाने कि कहाँ किस तरह के काम हो रहे हैं और किस तरह से उनको पूरा क्रियान्वित किया जाना है। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी आपका।